वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के आला सतह वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने वफ़द का खैर मक़दम किया और IGC के 5वें इजलास के कामयाब इनेक़ाद पर इज़हार इत्मीनान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान किर्गिस्तान ताउन में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए प्रोटोकॉल और MOU पर दस्तखत को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, MOUs तिजारत, तवानाई, ताउन, रवाबित, अवामी तबादलों के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम है। वज़ीर आज़म ने IGC के दौरान किए गए फैसलों पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़म का इयादा किया। वफ़द के सरबराह आदिल बैसालूफ ने ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा, उम्मीद है IGC के नताइज गहरे और मज़ीद नतीजा खेज़ ताउन का बाइस बनेंगे। फ़रीक़ैन ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात के लिए ताउन जारी रखने के अज़म का इयादा किया। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की जमानत अपीलों पर समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। वकील सफाई सलमान सफदर की दरखास्त पर समाअत मुलतवी की गई। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के बानी PTI की उम्मीद अपीलों पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने समाअत के आगाज में कहा कि इसमें इल्तिवा की दरखास्त आई हुई है। वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि सलमान सफदर पैरवी मुल्क में हैं और उमूमी इल्तिवा ले रखा है। मुनासिब होगा अगले हफ्ते की तारीख दे दें और नोटिस भी जारी कर दें। अदालत ने अगले हफ्ते की तारीख देने और नोटिस जारी करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के मामले पर होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में फ़लस्तीनियों की हिमायत का इयादा करते हुए मुतालबा किया है कि फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अपने ख़िताब में ग़ज़ा में फ़ौरी मुस्तक़िल जंगबंदी, इंसानी इमदाद की फ़राहमी, जंगी जराइम में मुलव्वस अनासिर को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। सऊदी अरब और फ़्रांस की मुश्तरका मेज़बानी में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए इसहाक़ डार ने फ़्रांस की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फ़ैसले का खैर मक़दम किया और कहा कि अब वक्त आ चुका है आलमी बरादरी फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम करे। उन्होंने कहा, ग़ज़ा में जारी क़त्ल व ग़ारत आलमी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इंसानियत के खिलाफ जराइम का सिलसिला फ़ौरी बंद किया जाए। इसहाक़ डार का कहना था, मसला फ़लस्तीन पिछले 75 बरस से हल तलब है और इसका ताहाल हल न होना आलमी बरादरी की इज्तिमाई नाकामी को ज़ाहिर करता है। उन्होंने जोर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीनी रियासत को मुकम्मल रुकनियत दे ताकि मसले के हल की जानिब हकीकी पेशरफ्त हो सके। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीन के जायज़ हुकूक़ और आज़ादी के लिए अपनी सिफारती हिमायत जारी रखेगा। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव रचा दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लिमानी बहस से एक दिन कबल पहलगाम के दहशतगर्द हलाक हो जाना महज इत्तफाक नहीं, भारत और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के पीछे एक सियासी बहरान या इलेक्शन करीब होना महज इत्तफाक नहीं हो सकता। गोदी मीडिया ने बगैर किसी सबूत के दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़कर पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत दिया। ऑपरेशन महादेव भारतीय फौज ने पहलगाम हमले से मुंसलिक 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। श्रीनगर के करीब कार्रवाई में मारा गया एक मकामी शख्स दहशतगर्द का सरगना था। फौज के खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए लाशों के साथ बड़ी मिकदार में असला बारूद बरामद किया गया। वीऑन न्यूज़ के मुताबिक बरामदशुदा असले में स्वेत साख्ता AK-47 राइफल, अमरीकी साख्ता कार्बाइन और 17 राइफल ग्रेनेड और दीगर साजो सामान शामिल है। हस्ब रिवायत दहशतगर्दों की शिनाख्त और शवाहिद से पहले ही मोदी सरकार ने असले और दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़ दिया। मारीन का कहना है कि जारी की गई हलाक दहशतगर्दों की तस्वीर में वाज़ेह किया गया कि उनके पास मौजूद हथियार गैर फाल था। उन्होंने तशवीश का इज़हार किया कि राइफल की बैरल में कपड़ा मौजूद है, हकीकी मुकाबले में ऐसा गैर फाल हथियार इस्तेमाल कैसे हो सकता है। PTI ने आइंदा एहतजाजी हिकमत अमली तय करने के लिए 31 जुलाई को अहम मुशावरती इजलास पेशावर में तलब कर लिया। इजलास PTI की मरकजी क़यादत ने तलब किया है, जिसमें चेयरमैन PTI, सेक्रेटरी जनरल, दीगर कायदीन शिरकत करेंगे। इजलास में आइंदा मुमकिन एहतजाज के तमाम पहलुओं पर तफसीली गौर किया जाएगा। इजलास में इस बात का फैसला किया जाएगा कि एहतजाज मरकज से इस्लामाबाद की जानिब मार्च की सूरत में किया जाएगा या सूबाई सतह पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। पार्टी के पास एहतजाज के और कितने ऑप्शंस मौजूद हैं, इस पर मुशावरत होगी। इस हवाले से अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा, एहतजाज के उमूर को जल्द फाइनल किया जाएगा। 31 जुलाई को तलब किए गए इजलास में तमाम मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबिता हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा ने दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा ने तिजारती टैरिफ में गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने बांग्लादेश के मुशीर बराए उमूर ख़ारजा तौहीद हुसैन से भी अहम मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी और सक़ाफ़ती तावन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाने और मुस्तक़बिल में करीब आला सतह के दौरों पर रजामंदी ज़ाहिर की गई। ख़ुसूसी इसराइल की जानिब से जारी जारियत इंसानी बहरान पर गहरी तशवीश का इज़हार किया गया। इस मौके पर दोनों फ़रीक़ैन ने फ़लस्तीनी अवाम से मुकम्मल यकजहती और उनके मुनसिफ़ाना मकसद की भरपूर हिमायत के अज़्म का इआदा किया। बातचीत में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने पर ज़ोर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी मसले के पुरअमन हल और दो रियासती फार्मूले पर अमल दरामद के लिए होने वाली आला सतही आलमी कॉन्फ्रेंस से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान ने ख़िताब करते हुए कहा कि दो रियासती हल ही मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन इस्तेहकाम की कुंजी है। फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ क़ानूनी हुकूक़ की फ़राहमी के बग़ैर खित्ते में अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा सऊदी अरब ये वाज़ेह कर चुका कि इसराइल के साथ ताल्लुकात का इन्हिसार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया फ़लस्तीनी रियासत 1967 की सरहदों के मुताबिक मशरकी यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनाकर कायम होनी चाहिए। गाज़ा में जारी इंसानी बहरान का फौरी खात्मा किया जाए और आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी हो। उन्होंने मज़ीद बताया सऊदी अरब और फ्रांस ने मुश्तरका तौर पर वर्ल्ड बैंक के जरिए फ़लस्तीन को $30 करोड़ की इमदाद की फराहमी मुमकिन बनाई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने गजा में फौरी जंगबंदी और काबिल अमल दो रियासती हल पर जोर दिया। इसराइल और फ़लस्तीन के लिए दो रियासती हल से मुतल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा गजा के खात्मे का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता, वहाँ तबाही नाकाबिल बर्दाश्त है। ये कॉन्फ्रेंस काबिल दो रियासती हल के लिए जारी मुश्तरका कोशिशों को मज़ीद मुतहर्रिक कर सकती है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा गजा का मुस्तक़बिल दुनिया की आंखों के सामने आ चुका है। सूबाई वज़ीर बराए जेल खानाजात एंड वर्क्स एंड सर्विसेज सिंध अली हसन जरदारी ने ज़िले जेल और इस्लाही मरकज़ मलीर में मुलाकात के लिए आने वाली खातून के साथ हरासानी और रिश्वत तलबी की तहरीरी शिकायत का सख्त नोटिस ले लिया। अली हसन जरदारी की खुसूसी हिदायत पर IG जेल खानाजात सिंध फ़िदा हुसैन मस्तूई ने फौरी एक्शन लेते हुए 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वालों में ASI अजीज़ुल्लाह, ASI अब्बास अबड़ो, पुलिस कांस्टेबल अली शेर सुमरो शामिल हैं। मामले की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए DIG जेल खानाजात कराची मोहम्मद असलम मलिक को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया गया है, जो तमाम पहलुओं का जायजा लेकर मुकर्ररा वक्त में रिपोर्ट पेश करेंगे। रिपोर्ट की रोशनी में क़वाइद ज़वाबित के तहत सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। IG जेल खानाजात ने कहा कैदियों या उनके अहल खाना से बदसलूकी, हरासानी या रिश्वत तलबी जैसी गैर इखलाकी गैर कानूनी हरकत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे अनासर के लिए महकमे में कोई जगह नहीं। चीनी सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं। लाहौर और इस्लामाबाद के बाजारों से चीनी गायब हो गई। बाजारों में किल्लत के बाद डीलर्स ने कारोबार बंद कर दिया। होलसेलर्स का कहना है इन्हें मिल्स वाले सरकारी रेट पर चीनी फराम नहीं कर रहे। ज़्यादातर शहरों में होलसेलर्स की सरकारी एक्स मिल पर चीनी दस्तयाब नहीं। होलसेलर्स का कहना है कि इस तरह होलसेलर्स के सरकारी रेट पर दुकानदार को चीनी नहीं मिल रही, जिससे घरेलू सारिफ भी सरकारी कीमत पर चीनी हासिल करने में नाकाम है। तमाम शुगर मिल्स के स्टॉक्स की कड़ी निगरानी करने का ऐलान कर दिया। हर शुगर मिल पर सरकारी अफसरान तैनात किए जाएंगे ताकि चीनी के स्टॉक की सूरत हाल को मॉनिटर किया जा सके। ये फैसला वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन की सदारत में पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और चारों सूबों के अहम स्टेक होल्डर्स के साथ इजलास के बाद हुआ। राना तनवीर ने कहा हुकूमत चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम और वाफिर फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। मुआहदों की खिलाफ वर्जी या लापरवाही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाकी वज़ीर का कहना था हम सनत के साथ मिलकर जायज़ मसाइल को हल करेंगे।
اور پنجاب میں چینی کی مقرر کردہ نرخوں پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ پنجاب بھر میں 134 افراد کو گرفتار جبکہ 8 کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ 1208 افراد کو جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ پنجاب میں چینی کی مقرر کردہ نرخوں پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری کر دیا گیا۔ پنجاب بھر میں 134 افراد گرفتار، 8 کے خلاف مقدمات درج ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں بیورو چیف لاہور گوہر سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی گوہر بتائیے گا۔ جی بالکل، چینی کے مقررہ کردہ نرخوں پر علم درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1342 دکانداروں کے خلاف چینی کی قیمتوں میں ناجائز منافع خوری پر کارروائی کی گئی ہے اور ترجمان پرائس کنٹرول کے مطابق پنجاب بھر میں 134 افراد گرفتار کیے گئے ہیں، 8 کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں اور 1200 افراد کو جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ 3 روز میں 18,695 افراد کے خلاف کارروائیوں میں 991 افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں اور 143 کے خلاف مقدمات درج کروا دیے گئے ہیں۔ لاہور ڈویژن میں 66 گرام فروشوں کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں اور 9 گرفتار، 4 کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے ہیں۔ ترجمان پرائس کنٹرول کا کہنا ہے کہ گجرانوالہ ڈویژن میں 347، سیالکوٹ میں 151 جبکہ فیصل آباد میں 194 دکانداروں کے خلاف چینی کے نرخوں کی خلاف ورزی پر کارروائیاں کی گئی ہیں۔ مزید بتا چلوں کہ سہیوال ڈویژن میں 5 سرگودا میں 169 جبکہ راولپنڈی میں 140 گرام فروشوں کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں اور بہاولپور ڈویژن میں 19، ڈی جی خان میں 339 جبکہ ملتان میں 125 چینی گرام فروشوں کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں۔ چینی کی قیمتوں میں پرائس کنٹرول کا کہنا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافے اور قلت پیدا کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا جائے گا۔ جی گوہر سعید اپڈیٹ کر رہی تھی، آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب پولیس کی بڑی کامیابی، 13 سالہ معصوم بچی کے وحشیانہ قتل میں ملوث ملزم کو اپنے انجام تک پہنچا دیا۔ کوٹ رادھا کرشن کے علاقے بھمبا کے قریب سی سی ڈی کی ٹیم نے مفرور ملزم صغیر کو ریڈ کرتے ہوئے گھیرے میں لیا۔ صغیر نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ کر دی۔ جوابی کارروائی میں ملزم مارا گیا جبکہ اس کا ساتھی نگینہ بی بی کو گرفتار کر لیا گیا۔ صغیر اور نگینہ بی بی نے چند روز قبل مہک کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر ایک ویران کھیت میں لے گئے تھے جہاں اسے ذبح کر کے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ مہک جو بینک اسٹاپ کے رہائشی تھی، نگینہ بی بی کے پاس رہائش پذیر تھی۔ ملزم صغیر اسے جنسی زیادتی اور تشدد کا نشانہ بناتا رہا۔ قتل کے بعد ملزم لاش کو کھیتوں میں پھینک کر فرار ہو گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے المناک واقعے کا نوٹس لیا جس کے بعد پولیس اور سی سی ڈی نے رات دن کام کرتے ہوئے ملزمان کو ٹریس کیا۔ گجرانوالہ سے بھاگ کر کراچی آنے والے مقتول جوڑے ساجد مسیح اور ثنا آصف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ دونوں کے چہروں پر قریب سے گولیاں مار کر قتل کیا گیا اور چائنا پورٹ پر اس دورے قتل کے معاملے پر بورڈ بیسن تھانے میں قتل کی دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق مرد اور خاتون کے سروں پر گولیاں لگیں۔ عورت کے سر کے پیچھے کی جانب سے گولی ماری گئی جبکہ مرد کے سر کی پچھلی جانب سے گولی داخل ہوئی، جبڑے سے باہر نکلی۔ دونوں متوفیوں کی موت گولی لگنے سے ہوئی اور ان کی شناخت لاش ایپ کے ذریعے معلوم کی گئی۔ ڈی ایچ ای سعود اسد رضا کے مطابق ثنا کے بھائی وقاص کو گجرانوالہ پولیس نے حراست میں لے لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں خصوصی بچوں کی تعلیم میں تاریخی پیش رفت۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار خصوصی تعلیم میں بین الاقوامی اشتراک برٹش کونسل اور اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب میں معاہدہ ہو گیا۔ معاون خصوصی برائے اسپیشل ایجوکیشن ثانیہ عاشق نے کنٹری ڈائریکٹر برٹش کونسل جیمز ہیمپسن کو حکومت پنجاب کے اقدامات پر بریفنگ دی۔ برٹش کونسل نے خصوصی تعلیم میں تکنیکی معاونت کی یقین دہانی کرائی۔ تقریب میں اسکول کنیکٹ پروگرام کے تحت نمایاں اسکولوں کے سربراہان کو ایوارڈز آف ایکسلنس بھی دیے گئے۔ ثانیہ عاشق نے کہا خصوصی بچوں کی تعلیم اور تربیت حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ اساتذہ کے لیے بین الاقوامی تربیتی تبادلہ پروگرام ناگزیر ہے۔ آٹزم اور شمولیاتی تعلیم کے لیے برطانیہ کے تجربات سے استفادہ چاہتے ہیں۔ ہر بچے کو تعلیم، صحت اور باوقار زندگی دینا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مشن ہے۔ کنٹری ڈائریکٹر برٹش کونسل نے کہا کہ خصوصی بچوں کے لیے پنجاب میں بااختیار بنانے کی نئی راہ متعین کرنے میں بھرپور تعاون کریں گے۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے NTA نیوز کے ساتھ رہیے۔